हो जाती है। ध्रुव जी परम पद को प्राप्त हुए। आज भी सप्तऋषि उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। भगवान के पाद पद्मों में वह दिव्य स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बाद यही महाराज ध्रुव के वंश में महाराज अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु की पत्नी, मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ। मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुआ, जिनके द्वारा उत्पन्न बेन नामक पुत्र हुआ। जिनके द्वारा बेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह बड़ा ही दुष्ट क्रूर स्वभाव था। बड़ा ही क्रूर स्वभाव होने के कारण यहां तक कि ये तो ऋषियों को, संतों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को कहता, तुम लोग भगवान का नाम क्यों लेते हो? अरे मेरा नाम लो, मेरे नाम से आहुति डालो, बेनाय स्वाहा, मेरा नाम का मंत्र जपो, बेनाय नमः, बेनाय नमः, क्यों जपते हो? इस प्रकार कहा, अरे तुम बड़े मूर्ख हो। अरे तुम जानते हो कि राजा के अंदर सारे देवता विराजमान होते हैं। राजा के शरीर में सारे देवता, देवी देवता विराजमान रहते, इसलिए जो है राजा की पूजा करो, राजा तुम्हारा भगवान है। और जैसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा, अच्छा इसकी इतनी बड़ी धृष्टता, यज्ञ अनुष्ठान कहा, फालतू में घी खराब करते हो, साकला खराब करते हो, इतनी लकड़ी खराब कर देते हो, कहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ब्राह्मण ने कहा, है मूर्ख, तू मुझे शिक्षा देगा, मेरे कार्य में तू बाधा डालता है, मैं तुझे श्राप देता हूं। हुम किया कि तुरंत जो है उसके प्राण अंत हो गए। पार्थिव शरीर पड़ा, उसकी शरीर को उस तेल में रख करके मंथन किया, जिसमें एक काला कलूटा पुरुष निकला। उसने पूछा, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निषीद। जैसे कहा निषीद, वहीं से निषाद की उत्पत्ति हुई। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निषाद की उत्पत्ति हुई और निषाद के बाद फिर जो है बेन की भुजा को मंथन किया। उसी भुजा के मंथन से भगवान पृथु उत्पन्न हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। और पृथु भगवान जब उत्पन्न हुए तो पृथु भगवान राजा बने, उनको राजा बनाया गया। और राजा जब बने तो राज्य में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। बेन के अत्याचार, पापाचार से, दुराचार से पृथ्वी ने सब कुछ अपने में समाहित कर लिया। एक भी अन्न वस्त्र नहीं रहा बाहर। तब क्या हुआ कि तुरंत जो है महाराज पृथु ने पृथ्वी से कहा, हे वसुंधरे, हमारी प्रजा इसमें भूखी है, प्यासी है, तड़प रही है, उसके लिए खाने के लिए वस्त्र, अन्न जो भी है मुझे दो। पृथ्वी नहीं सुनी, बड़े जोर से अपने अस्त्र का संधान करना चाहे। पृथ्वी तुरंत हाथ जोड़ के सामने खड़ी, कहा, प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं, गो रूप में खड़ी है। कहा, महाराज दोहो, मेरा दोहन करो, उससे सारे वस्त्राभूषण, अन्न आदि सब आप ले लो, सारे रत्न निकल के बाहर आ जाएंगे। बेन के अत्याचार से सब कुछ मैंने अपने में समाहित कर लिया था, लेकिन प्रभु आप उसके अधिकारी हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो ही महाराज पृथु ने गाय के रूप में पृथ्वी का दोहन किया, तो जितने अन्न वस्त्र आपको दिखाई दे, वस्त्राभूषण, ये सब जो है महाराज पृथु के द्वारा उत्पन्न है। इन्हीं पृथु महाराज ने भगवान को 100 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने के बाद भगवान कहे वरदान मांगो। कहा, भगवान हम तो चाहते हैं कि आप हमें जो है 10,000 कान दे दीजिए। कहा, 10,000 कान ले क्या करोगे? कहा, 10,000 कान से हम आपकी कथा सुनेंगे। लेकिन आज के समय में गोस्वामी जी ने कहा, बंडहु पुण्य पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस कान्हा, पर अग सुनहि सहस दस कान्हा।
10,000 कानों से केवल पाप की बात सुनना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं सुनना चाहते। आज की पृथ्वीराज जो पुण्य प्रणव पृथ्वीराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। देखो पृथ्वीराज थे, उन्हें कान मांगा भगवान से कि भगवान मुझे कान दे दो, बस केवल मैं आपकी कथा क्यों सुनूं। तो इस प्रकार महाराज पृथु ने समस्त अपनी प्रजा को दोहन करके सारी खाद्य सामग्री सारी वस्तु प्रदान किया और प्रदान करने के बाद सनकादिक महात्माओं ने महाराज पृथु को उपदेश किया। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन होता है। पृथु के वंशज में प्रचेताओं का भगवान रुद्र का उपदेश होता है, प्रचेता आदि सब आते हैं, इन सबका उपदेश होता है। और इसके बाद जो है इन्हीं में से पुरंजनोपाख्यान आता है। कथा तो बहुत है, 550 के लमसम कथा है श्रीमद्भागवत महापुराण में, लेकिन यथामति यथागति जितना भी संभव बनेगा सुनाने का प्रयास करूंगा। 7 दिन में भाई 3 घंटे में कितनी कथा आप सबके समक्ष परोस दी जाएगी। जो परोसते बनेगा परोसेंगे, लेकिन आइए पहले श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन गाइए। कलौ केशव कीर्तनाथ हरे नाम ही केवलम, मात्र केवल मुक्ति का साधन केवल भगवान का नाम ही है। राम एक तापस तारी, लेकिन नाम कोटि खल को मति सुधारी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट विष कीन यमी को। राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने कालकूट नामक जहर को भी पी लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 भगवान नाम तो दोहराना ही चाहिए। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। यह तनु पाए कर फल भाई, यह तनु पाए कर फल भाई। भजिय राम सब काम बिहारी, भजिय राम सब काम बिहारी। भजिय राम सब काम बिहारी, भजिय राम सब काम बिहारी। राधा 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 जय 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 श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय 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 श्री राधा, जय श्री राधा, जय 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 श्री राधा, जय जय श्री राधा। राधा 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 जय 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 श्री राधा, श्री राधा, जय 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 श्री राधा, जय श्री राधा। राधा 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 जय 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 श्री राधा, जय 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 श्री राधा, राधा 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 जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। राधा 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 राधा
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुछ जने नाम लेना ही नहीं पसंद कर रहे हैं भैया, पता नहीं क्या कारण है। जैसे लागत हो कि भाई जैसे इधर ना ले तो नहीं हेरा कुछ नहीं गड़बड़ावत है। एक दिन परीक्षा ले पड़े हमका, एक दिन परीक्षा ले पड़े अलग अलग कही की देखी के आगे के गलत और ना ती लागे देख ले हो जाए लागे। हम कहेंगे प्रेम सर का नाम बोलो, उधर कहेंगे सीता सीताराम बोलो, वो आप सब कहेंगे राधे राधे। देखी कौन पार्टी जीत कौन हारत देखे महाराज। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे की पार्टी कमजोर पड़ जाती देखा। अच्छा ये बताओ, तू सब गाँव में आगे, बजावे में आगे, नाचे में आगे, हंसे में आगे, हंसावे में आगे, भोजन बनवे में आगे, खियावे में आगे। एक बात जोन झगड़ा करे में तब समझावत है। प्रेम से बोलिए। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, अरे राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता राधे। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम। सब लोग साथ में बोलिए। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता राम बोलो, राधे हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। बोलिए
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नाम सरकार की जय हो। अब तो कुछ आनंद आया, नहीं तो पता लगा आप सब बैठे हैं। अगर केहू कहो जाए मान भैया कम से कम कीर्तन में ताली बजाओ, कीर्तन में ताली बजाने से ब्लड प्रेशर के रोगी आप नहीं बने, पक्की बात है, ये गारंटी है। किसी का हार्ट अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो ताली बजावे और बढ़िया से गाना गावे, दिल धड़कना बंद। ब्लड प्रेशर वाले हैं, इनके लिए जरूरी है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है। इसलिए ताली बजाकर बढ़िया से खूब कीर्तन गाइए। अब एक चीज और कहते हैं भैया, जो इस जन्म में ताली बजा लेगा अगले जन्म में ताली बजाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं पता लगेगा ताली नहीं बजाए भगवान की कथा में, अब अगले जन्म में वह ताली बजाने वाला दे दिया जीवन, पता लगा पूरे जीवन है वो ना हो। इसलिए भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में मस्ती के साथ ताली बजाकर झूम करके गाइए, ताली बजाइए। अगर बन पड़े तो बढ़िया 2 ठुमका लगा दीजिए खूब कर। उसी कहते जो भगवान की कथा कीर्तन में जो नाचता है पूरे जीवन भर, फिर नाचना नहीं पड़ता इस भवसागर में, फिर नाचना नहीं पड़ता। आने जाने का जो चक्कर है, एक बार जो चक्कर लगाता है फिर संसार का चक्कर छूट जाता है। इस संसार चक्कर में भवकूप में भी पड़ने वाला नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। तो भगवान के कीर्तन में, भजन में मस्ती के साथ सर्व लज्जा परित्यज्य, सारी लज्जा का परित्याग करके मस्त हो करके, मग्न हो करके मस्त हो जाना चाहिए। कहते हैं हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा हर नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, हरि गुण गावत। अरे आप समझ लीजिए, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए परमात्मा भी अवसर खोजता है, बहाना बनाता है, किस बहाने से मैं आऊं इस शरीर को धारण करूं। अरे मिलता है बड़े भाग से, मिलता है बड़े भाग से, अरे नर्तन कभी कभी मिलता है बड़े भाग से, 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 नर्तन कभी कभी। क्यों आते हैं इस भेष में, आते हैं इस भेष में, अरे भगवान कभी कभी आते हैं इस देश में, भगवान कभी कभी आते हैं इस देश में, भगवान कभी कभी आते हैं इस देश में। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी, जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी, जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी, जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी। इसलिए
क्योंकि कहा हंस हंस के सुलझ जाती है, हंस हंस के सुलझ जाती सारी उलझन कभी कभी, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से। मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, नर्तन कभी कभी, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसमें समय सूचिका दर्शा रही 10:03। अब सोचो तो वह का हो समैया कैसे बीतत जात बा पता ही नहीं लगता। गोविंद हो गोविंद हो गोविंद हो। भगवान की कथा में बैठने के बाद समय पता ही नहीं लगता, नित्य नूतन है। ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त किया और इन्हीं महाराज ध्रुव के वंश में प्रचेता आदि सब हुए, बेन आदि हुए। महाराज पृथु और साथ साथ पुरंजनोपाख्यान होता है। पुरंजनोपाख्यान में बड़ा बढ़िया भाव देते हैं। अभिज्ञात और पुरंजन दोनों मित्र। पुरंजन ने कहा मित्र मेरी इच्छा है नगरी देखने की। कहा ठीक है मित्र देख लो। कहा लेकिन भूल मत जाना, लौट के जल्दी आना। पुरंजन निकला नगरी देखने के लिए और देखते देखते ऐसा भूल गया कई शहर देखा, कई द्वार, कई नगर देखा। कोई शहर नगर अच्छा लगा लेकिन 9 द्वार का शहर एक बहुत बढ़िया अच्छा लगा। 9 द्वार का शहर देखकर उसमें जो है एक सुकन्या अकेले विराजमान, 10 उसके सैनिक, 5 फन का नाग, उसकी रखवाली में एक मंत्री स्वयं अकेले विराजमान उस 9 द्वार की नगरी में। और ऐसे में ये पुरंजन गया, देखा, इसका मन हुआ कि नहीं बहुत दिव्य शहर है। पूछा देवी जी आप कौन हो? बताया मैं सुकन्या हूं। कहा इस नगरी में भी रहना चाहता हूं। कहा ठीक है रह जाओ। धीरे धीरे उसका संबंध बन गया। अगर वो पुरंजन है तो उसको अभी पुरंजनी हो गई। और पुरंजन पुरंजनी में ऐसा संबंध बना, जब पुरंजन खाए तो पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी चले तो पुरंजन चले, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी सोए तो पुरंजन सोए, पुरंजनी उठे तो पुरंजन उठे। मतलब जो पुरंजनी करे वही पुरंजन करे। ऐसे में धीरे 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 ऐसा समय आया कि जो है पुरंजन भूल गया, पड़ गया चक्कर में। इधर जो है मृत्यु की जरा देवी जो है मृत्यु देव की पुत्री जरा देवी, जरा माने वृद्धावस्था, मृत्यु देव की पुत्री जरा देवी, काल की पुत्री ये जरा देवी विवाह की इच्छा से जगह जगह जो है विचरण कर लेंगे, जिससे जाकर निवेदन करें, कोई तैयार नहीं हो। अरे कोई बुढ़ापा चाहता है, सब चाहते कि हम जवान बने रहें। बार उज्जर हो पता लगा लिया करिए सियाई पोत ले के बुढ़ा ना अपना महसूस कर कहा हो दादा, कहे तो काम दादा दिखाता ही
जरा देवी ने जिससे जिससे प्रश्न किया कि मुझसे विवाह कर लो, कोई विवाह करना ही नहीं चाहे, कोई नहीं चाह। कहा कौन भैया कौन जरा देवी से विवाह करे। जब जरा देवी ने मना किया, जब जरा देवी सब लोगों ने मना कर दिया, नारद जी से कहा नारद जी तुम्हें विवाह कर लो। कहे हमको विवाह नहीं करना, हम ऐसे ठीक है भजन करेंगे। जरा देवी ने श्राप दे दिया नारद जी को कि 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह न ठहरो। कहा श्राप स्वीकार है लेकिन हमको तुम्हारे साथ विवाह स्वीकार नहीं है। जरा देवी आई चंडवेग के पास, कहा मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। कहा देखो तुम मुझसे विवाह मत करो, तुम मुझे, हम तुम्हें अपनी बहन बनाते हैं, तुम मुझे अपना भाई बना लो। हाँ एक काम हो जाएगा, प्रज्वार मेरा है भाई, उसको मेरा छोटा भाई उसको साथ ले लो, और साथ साथ जो है 360 गोरे सैनिक, 360 काली गंधर्वियां, ये सब तुम्हारे साथ हैं। जिस नगरी जिस शहर पर तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसी पे आक्रमण करके अपने योग्य वर चुन लो। कहा तो बात ठीक है, समझ में आ गई बात। और तुरंत जो है ये जरा देवी लेके निकली, घूमती 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 कई शहर गई, कई नगर गई, इनकी इस योग्य वर नहीं मिला। यही नवद्वार का जो शहर था, इसी शहर में प्रवेश की तो पता लगा जो 10 सैनिक थे, अब यहाँ 360, 300 काले, 300 गोरे। अब ऐसे में 720 जहां पे सैनिक हैं वहां पे 10 सैनिक क्या करेंगे। तुरंत जो है आक्रमण किया, 10 सैनिक मारे गए। मंत्री था, मंत्री जी गायब, मंत्री जी गायब। पता लगा जो 5 फरकाना कितनी रखवाली करे, वो भी घायल होकर बेचारा भगा। अब ऐसे में पुरंजन बेचारा, पुरंजनी के बगैर रहे कैसे। तुरंत जो है पुरंजन को पकड़ लिया जरा देवी ने, अब पकड़ करके बांध लिया। अब पुरंजनी के चिंतन में ये पुरंजन रोता 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 अंत में जो है प्राण को छोड़ दिया। प्राण जब छोड़ दिया तो मरने के बाद कहते हैं, मरते वक्त जैसी विचारधारा जिसकी रहती है, या गति सा या मति सा गति, जैसी जिसकी विचारधारा हुई, जो सोच होगी, जो चिंतन होगा, उसी गति को प्राप्त होगा। गीता में स्पष्ट कहा है। इसलिए कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, राम ही सुमिरे गाई राम, राम ही सुमिरे गाई राम, संतत सुनिए राम गुण राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम, राम गुण राम, राम गुण राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही। इसलिए जैसी विचारधारा होगी, जो सोच होगी, जो चिंतन होगा, वही गति प्राप्त होगी। अब इधर जो है पुरंजनी के चिंतन में प्राण छोड़ दिया, अंत में स्त्री की योनि प्राप्त हुई। एक राजा के साथ विवाह हुआ, उस राजा से कम से कम 10 संतानें थी। तब तक इधर जो है मित्र अभिज्ञात ने क्या किया, सोचा कि मेरा मित्र गया और अभी तक वापस नहीं आया, चले देखे तो
मित्र अभिज्ञात ने खोजते खोजते देखा एक नदी के किनारे शमशान घाट पर राजा मर गया है। राजा की पार्थिव शरीर लेकर के स्वयं सती होने के लिए तैयार है, क्योंकि वैधव्य को प्राप्त है। सोचता है विधवा जीवन ठीक नहीं है, मैं तो स्वयं जल करके सती हो जाऊं। अब इधर जो है अभिज्ञात पहुंचा। मित्र अभिज्ञात पहुंच करके कहा, अरे मित्र, अच्छा कहे स्त्री की जाए कैसे? कहा मित्र तो बताओ क्या कहे, तुम्हारा बढ़िया स्वागत करे, कितना बढ़िया स्वागत के क्या जन्म कर रहा है। अभिज्ञात ने कहा, अरे मित्र, अरे यहाँ बैठे हो, हम तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं और निकले कब से, एक बार लौट के आए। कहा अरे मैं तुम्हारा कैसे मित्र? कहाँ का मित्र? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आज मेरा पति मर गया, मैं सती होने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे अपना मित्र बता रहे हो, कैसे भैया, किस नाते से? तब सारा वृतांत बता दिया। तुम वही हो। जब सारा वृतांत सारी कथा बता दिया, पुरंजन जो है स्त्री रूप भूल गया, तुरंत पुरंजन रूप में हो गया और सब छोड़ करके उठा और चल दिया अभिज्ञात के साथ। ये जानते हैं अभिज्ञात और पुरंजन की कथा वास्तव में देखा जाए अभिज्ञात ही परमात्मा है और पुरंजन यह जीवात्मा है। पुरंजन जीवात्मा है, नौ द्वार की नगरी यह शरीर है, मानव शरीर। नर सम नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जाचत जेही। नौ द्वार का शहर यह पंच भौतिक पिंड है। 5 फन का नाग, पंच प्राण वायु है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। मंत्री मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन ही यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही तमाम ऐसे सारे बंधनों के मोक्ष और बंधन का कारण बनता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसके बाद पुरंजनी यही बुद्धि है। बुद्धि जो कह दी मैं उसी पे चल दिया। बुद्धि ने कहा नहीं जाना है, कथा में नहीं जाना है, आज सोना है, नहीं गए। बुद्धि ने कही नहीं आज कथा में चलना चाहिए, कितना पानी पड़े चाहे पाथर, चल दिए। कथा ऊपर बैठ के सुनना है, बुद्धि करे नहीं नहीं ठीक है कथा ऊपर बैठ सुनेंगे। बुद्धि ने कहा नहीं नहीं, अरे ऊपर बैठ के ठीक है ना, व्यास पीठ के सामने ऊपर बैठ के सुनना ये दोष लगता है, पाप लगता है, ये ठीक नहीं है, सामने नीचे बैठ सुनेंगे। बुद्धि ने कहा नीचे बैठ गए। क्वचित गायत गायन्त्याम, क्वचित रुदत्याम, मतलब ये जो है दुधली का काम, दुधली करे पुरंजनी का काम, पुरंजन का। जो पुरंजनी करे वह पुरंजन करे। मन ही तो है ये आत्मा, जो कहा मन बुद्धि ने जो कहा वही जीवात्मा ने कर दिया। चंडवेगो नाम संवत्सर, संवत्सर को चंडवेग कहते हैं। और ये एक वर्ष जो संवत्सर होता है ना, और 360 गोरे काले गंधर्वीय सैनिक गंधर्व, यही दिन है। जरा वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था कब आक्रमण कर दी, जैसे पुरंजन सोता रहा उसे पता न लगा। वृद्धावस्था कब आ गई कोई जान ही नहीं पाया, वृद्धावस्था कब आई। ये संकेत दे ही नहीं, देती नहीं, लेकिन रामचरितमानस गोस्वामी ने थोड़ा संकेत किया है। श्रवण समीप भई सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो वृद्धावस्था का उपदेश मिल रहा है कि नहीं वृद्धावस्था, क्योंकि कान के पास के बाल सफेद हो गए। रामचरितमानस कहता है, लेकिन भागवत कहता है कि वृद्धावस्था कब आई, कब आक्रमण की कोई जान न पाया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से और प्रचेताओं को जो है इनके
मानसिक भाव को दुरुस्त करते हुए नारद जी ने ये सुनाया है प्रचेता को। और इसी में फिर प्रियव्रत चरित्र आता है, राजा नाभि का चरित्र आता है। राजा नाभि के ही ऋषभदेव जी का चरित्र आता है। ऋषभदेव भगवान के रूप में थे और इन्हीं के वंश में भरत थे, राजा भरत, जिनके नाम से भारत जाना जाता है। पहले इस देश का नाम अजनाम खंड था, लेकिन इन्हीं के नाम से भारत जाना जाने लगा। और यही भरत राज्य का सारा भार बच्चों पे सौंप कर किसी दिन निकल लिए तप करने के लिए। और जब तप करने के लिए निकल लिए तो मृग के चक्कर में फंस गए। एक मृगी जल पी रही थी, गर्भवती थी, शेर ने दहाड़ लगा दिया, छलांग लगाई मृगी ने, गर्भपात हुआ, मृगी मर गई, लेकिन मृग शावक जीवित रहा। बच्चा और मृग शावक जीवित रहा। उसको लेकर के अपने आश्रम में आए, उसके मुंह में पड़े, उसको खिलाना, हरी हरी घास चुनकर ले आना, हरे हरे पत्ते अपने पास लाना, सहलाना, नहलाना, धुलाना, जैसे आजकल लोग कुत्ते की सेवा करते हैं ना, वैसे सेवा कर रहे थे। अरे और तो क्या, अपना सब मुंह सब चटा लेते हैं, थरिया में चटवाएंगे, थाली में सुलवाएंगे, अपने बिस्तर पर लेटाएंगे, ऐसे उतना गौ माता की सेवा करें, शायद जीवन सुधर जाए। गौ माता बेचारा ठोकर खाद पी लेते हैं, कुकुरे जौन का कहिया थे बिस्तर पर लेटा जाए सोफा। ये कुत्ते को रोटी देना चाहिए, लेकिन कुत्ते को स्पर्श करने से 21 दिन तक अपवित्रता रहती है, इसलिए शास्त्र कहता है 21 दिन तक आप अशुद्ध रहते हैं। कुत्ते को छूना नहीं चाहिए, कौरा देना चाहिए। स्वानिग्रास, कागग्रास, भोजन बनवत अंतिम रोटी कुकुरे के है, कुत्ते को देनी चाहिए अंतिम रोटी, और पहली रोटी गाय की। लेकिन अब समस्या है कि पहली रोटी सेकी तुरंत ही पतिदेव बैठे बाट, उनका पहली रोटी दे दी, पता लगा बेचारे गाय भरा दे। पहली रोटी जब गाय की है, लेकिन उसको पहले गर्म कहीं गर्म सेका है। अब ये आफत मचावत है, तो ये सोचे थे चला ठीक है, कम गाय बना रही, कुछ कहीं सुनी, झगड़ा न हो, और कोनो बात हो एकदम हड़काई दे तो बात मामला फिर। तो पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। कहें महाराज जब जेकर दुइये बनत हो तब, कहें जब जेकर दुइये बनत हो तो कर बात ही अलग बा। यही महाराज भरत मृग मोह में फंस करके मृग योनि को प्राप्त हुआ, और मृग योनि को प्राप्त हुए तो बाद में यही फिर मृग योनि में रहने के बाद भी एकादशी वगैरह आती थी, कभी घास, हरी घास या हरे वृक्ष के पत्ते तोड़कर कभी नहीं खाते थे। एकादशी का इन्हें इतना भान था। और उस समय भी बाद में जब शरीर छोटी, एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, इन्होंने विचार कर लिया कि अब की बार मुझे बोलना नहीं, जड़वत रहना है, जड़ के समान। कितना भी कुछ कहे, कुछ बोल बल करे, जड़वत रहे, जहां पाओ वही लगा ले, अपना काम धाम कराओगे। तो अगले के ढेर बने सोचे थे कि भाई कम से कम पकड़ करना है, कुछ कोई भी आले हमारे। तो गांव वाले ज्यादा काम करावे जड़ भर से, और परे घर का काम न करावे, और खाने पीने के लिए चले आवे घर पे, कई दिन के खियाए। अब ऐसे में जड़ भरत जी को देखा, पिताजी ने सोचा कि भाई ब्राह्मण बालक है, इसको पढ़ा लिखा कर कुछ जो है विद्या आ जाएगी, कम से कम नहीं कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा ही बांच करके अपना जीव को उपार्जन कर लेगा। लेकिन हारे पिता पढ़ाई विद्या नहीं आई। भरत कहे जाते थे, बाद में फिर ये जड़ भरत हो गए, क्योंकि जड़वत रहते थे, बोलबे नहीं करते थे। पैदा होते ही इन्होंने सोच लिया कि मुझे अब बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, मोह में नहीं पड़ना है। और धीरे धीरे पिता माता दोनों चले गए। अब 10 भाई थे जड़ भरत, 9 भाइयों का विवाह हो गया, 9 भाभियां आ गई। अब भाभियां अपने स्वामी जी को जो है बढ़िया जो है
दाल सब्जी चावल रोटी बकायदे जो है व्यवस्थित करके खिलावें, लेकिन तब भी बेचारे सब डेढ़ हड्डी के बने रहे। अब इनका सबका बटोर करके वह जूठन दे, लेकिन उसमें खा के पसंद नहीं, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। इन भाभियों को अब तकलीफ होने लगी, बताओ अपने स्वामी को इतना बढ़िया से विधि विधान से खिलाती हैं, लेकिन फिर भी ये जैसे के तैसे है। और इसको देखो, ये जो है जूठन सबका खा के इतना मोटा तगड़ा हो गया है। भाभियों ने कहा ऐसा है, ऐसे पड़े पड़े खाते रहते हैं, कम से कम इनसे भी कुछ काम करवा लिया करो। कहा अच्छा ठीक है भाई। अब अगर भाभी की बात न, अगर पत्नी की बात नहीं माने तो घर में झगड़ा ही हो जाएगा ना। पत्नी की बात माननी चाहिए। अब पत्नी की बात माने, तुरंत जो है ले करके गए खेत में। पता लगा मेड़ी बनाने का, गेहूं बोने का समय आया, मेड़ी बनाना है। तो पता लगा जो है कह रहे हम इधर से बना, तुम उधर से बनाओ। तो इधर से बनाते जा रहे, उधर से बिगाड़ते चले जा रहे हैं। जेका ना काम कर, जेका मतलब अपन जी छुड़ाओगे तो कुछ उल्टा काम कह दे, बिगाड़ दे, कहीं अच्छा भैया तू रहा दे, कर सच्चे जाए। यही कार्य जड़ भरत रेखा। भाभियों ने देखा, कहा बताओ खाने में इतना आगे है, जो दे दो सब खा जाता है, इस बात काम के टाइम भी सो जाए इसे पागल हो जाता है। भाभियों ने कहा अब इसको हम ठिकाएंगे, इसकी अकल को अब हम सब मिलकर ठिकाने लगाएंगे। अब ऐसा कहकर तुरंत जो है जड़ भरत खिलाया पिलाया। कहा अरे पड़े पड़े यहीं पे सोते रहते हो, अरे जाकर देखो खेत में कुछ मटर सटर भोई है, कसम वही रखाओ। दे दिया। अब जड़ा भरत बोलते तो है नहीं, तो कैसे कहें हा 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 करें, कुछ नहीं करें। बड़े जैसे यहाँ बैठे वहां बैठ गए। और जब वहां बैठ गए तो पता लगा जो है, और चिड़िया आई चा 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 करके सब खाने लगी। ये भी कहे वाह जय हो प्रभु, राम के चिड़िया राम के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। सब कुछ है, हे प्रभु आपकी वस्तु है, ये सब चिड़िया भी आपकी है, आपकी सारी संपत्ति है, ये सब खा रही, खाने तो क्या दिक्कत है। तब तक भाभी लोग लौट के आई, देखी ये तो बैठा है नास पीटा, और उसके बाद जो है और पूरा जो है सारी मटर को खवा दे रहा है। तो जिस भाभी के हाथ में जो लगा है, जो हाथ आया अद्धा डंडा चकुला बेलन है ऊपरी है, जिसके हाथ में जो आया लेके दो दौड़ाई, खड़ा रहता हिजरे कहीं। अब इनको भागने दीजिए। अब भाग लिए, अब भागते चले जा रहे हैं। गए तब तक एक सरदार ने जो है पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में देवी जी को जो है काली जी को मान रखा, भद्रकाली को, कि आप हमको जो है अगर पुत्र रत्न प्रदान करेंगे तो हम आपको नरबली देंगे। और पकड़ कर ला के रखा था, उसे भी अवसर मिला, वो भगा बड़े तेज। अब उसी को खोजने में उसके जो है सिपाही निकले और कोई, लेकिन ये मिल गए। अब बड़े मोटे तगड़े हट्टे कट्टे। कहा महाराज एक चीज है, वो तो चला गया लेकिन ये बड़े बढ़िया। अब वही हाल है भैया, धम अंधेरपुरी नगरी धमधूसर राजा, टकासेर भाजी टकासेर। अब इनको लेके गए खूब बढ़िया बढ़िया पकवान रखा था। कहा खाओ, खिला दिया, खूब पूजन किए, खिलाया पिलाया। और जो भूख तो खूब लगी थी, और जितना पाए खूब बल भी खाए। खाने के बाद कहा वाह देवी जी कितना प्रसन्न है कि बताओ बलि आज कितने बढ़िया प्रेम से खा रहे, कितना बढ़िया खा रहा है। जब खा लिए कहा झुको महाराज, माला पहना दिया। कहा झुको, कहा ये भी बात है, अपने मन में कहे चलो भद्रकाली जाने, जैसी प्रभु की इच्छा। झुक गए और जैसे सरदार ने उठाया खड़ग मारने के लिए, गर्दन अलग हो, तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई। कहा अरे दुष्टों, मैंने भक्त की बलि नहीं मांगी थी। और वही तलवार खींच करके भद्रकाली ने जितने थे सबका काम तमाम कर दिया। भद्रकाली ने फिर अभय प्रदान दिया। अभय प्रदान करके तुरंत वहां से मुक्त होकर के माँ के चरणों में प्रणाम करके आगे जाते। बोली भद्रकाली मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय। और जैसे आगे बढ़े, जाते जाते राजा रहुगण मिल गए। राजा रहुगण ने कहा अरे वाह। रहुगण ने देखा कि एक सिपाही मर गया है। मर गया क्या मतलब, जान लीजिए कि बीमार पड़ गया है, मरा नहीं बीमार पड़ गया है।
चाम की जीव कभी कभी लाम चली जाती है। एक जो है वाहक जो है कहार वो बीमार पड़ गया है और 3 ही है, जबकि पालकी में 4 लगते हैं। और जब पालकी में 4 लगते हैं तो उसमें एक बीमार पड़ा। राजा ने कहा किसी और को पकड़ लो, भाई प्रजा के लिए भगवान होता है राजा, किसी को पकड़ लो। राजा किसी को पकड़ लगा सकता है, पकड़ लिया इनको। राजा रहुगढ़ के आदेश पर कहारों ने पकड़ कर लगा दिया और जैसे पकड़ लिया लेके चल रहे हैं। चलते चलते पता लगा जो है इधर जब पैर के नीचे कुछ दिखाई देता, चींटी दिखाई देती या चिंडियों की मालाएं दिखाई देती, माला मतलब झुंड दिखाई देता, तुरंत जो है उछल देते। और जब उछलते तो राजा रहुगढ़ के सिर में चोट लगती पालक से। अरे कहा वाहकों धीरे से चलो, मेरे सिर में चोट लग रही है। कहा महाराज मैं नहीं हूं, ये जो नया नया पकड़ा गया यही है। नीचे मोड़ निकाल करके पालकी से बाहर देखा, अरे भाई बड़े कमजोर हो, बड़े दुबले पतले हो, बेचारा बहुत दुबला पतला है? ठीक से चलो। फिर चले, फिर कहीं चींटी मिल जाए, माटा मिल जाए तो पता लगा जो है फिर छलांग बढ़ाए। अब छलांग लगाएंगे तो पता लगा जो है फलांग में अंतर हो जाएगा, झटका लगेगा। कहा ठीक चलो मेरे द्वारा दंडित किए जाओगे। तीसरी बार जब झटका लगा कहा पालकी नीचे करो। पालकी नीचे हुई और राजा रहुगढ़ पालकी से निकल कर बाहर खड़े हुए देखे और देखे जब कंधे पे देखा तो ये यज्ञोपवीत की दाग, यज्ञोपवीत का वह निशान देख करके कहा देखो मैं यम के यमफांस से भी नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मुझे किसी से भय नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मणों के अपमान से उनका अपराध न बन जाए, उनके अपराध के मैं को भाजन का मैं अधिकारी न बन जाऊं, इसलिए मैं सोचता हूं कि किसी ब्राह्मण का अपमान न हो। आप बताओ महाराज कौन हो? इसने कहा दंडित किए जाओगे, मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा जड़भरत ने कहा दंड किसको दोगे? शरीर को दोगे ना, तुम्हें शरीर थोड़ी ना, मैं तो अमर आत्मा हूं, आत्मा को कहां चोट लगती है? कहा अच्छा बताओ आत्मा को चोट नहीं लगेगी? अरे बटलोई में जल रखो, उसमें वस्तु रखो, नीचे से आंच लगाओगे तो बटलोई गर्म होगी, तो फिर जल गर्म होगा, जल में रखा हुआ वस्तु गर्म होगी, क्यों नहीं चोट लगेगी आत्मा को? कहा अरे वाह राजन हो तो बड़े मूर्ख, लेकिन सत्संग में जाते जाते थोड़ी बस बात सीख ली है। अरे बताओ बटलोई से पानी से और उसके बाद उसमें डाली हुई वस्तु से जीवात्मा का क्या तात्पर्य? उसमें क्या उसका तो उसका कोई मतलब नहीं। अरे जीवात्मा तो अमर है, इन शस्त्रों से भेदा जा सकता है इसको, और न अग्नि से जलाया जा सकता है, न वायु को सुखा सकती है, न जल से गला सकता है। ये तो अपने में परे है, ये तो अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो ईश्वर का अंश है जीवात्मा। केवल एक प्रभु ही पुरुष है, बाकी सब जो है ये जो जीवात्मा है सब स्त्री है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर वही जीवात्मा है। तो जितने जीवात्माएं हैं सब स्त्री हैं, पुरुष तो केवल एक है, वह परमपिता परमात्मा। फिर राजा रहुगढ़ जो वहां जाते थे सत्संग करने के लिए, उसे छोड़कर लौट करके आए और फिर जड़भरत जी ने राजा रहुगढ़ को बढ़िया ज्ञानोपदेश किया, विभात वेद का वर्णन हुआ और परम गति प्रदान हुई और अंतिम गति को प्राप्त हुई। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भरत जी के चरित्र के माध्यम से, भरत जड़भरत जी के माध्यम से राजा रहुगढ़ को ज्ञानोपदेश करने के बाद, वैसे देखिए समय इस समय जो है
10:31 हो रहे हैं और वाणी विराम की ओर होगी। आगे की जो कथा है कल के दिवस में सुनाएंगे। कल देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। कल थोड़ी सी राम कथा कहेंगे और बाकी जन्म की कथा कहकर के बाद फिर बधैया गीत होगी। कल थोड़ा देर तक बधैया गीत अपना गाइएगा और मस्ती के साथ और सज भज करके आइएगा भाई, और सज भज थोड़ा से आइएगा और बधैया में अपना यथाशक्ति अपना शक्ति सामर्थ्य दिखाते हुए निछावरी भेंट भी लाइएगा। बता देना जरूरी होता है कभी कभी, इसको मत समझिएगा पंडित जी बस लागत है वाई है अपने माया चक्कर में, जरूरी होता है भाई। किसी के यहाँ बेटी बेटा होगा तो आप जाएंगे कुछ कुछ लेके जाएंगे। और एक बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं साधु ब्राह्मण बेटी और इन्हें छूछना बेटी। आइए कुछ न कुछ जरूर लेके आइए। अरे बहनी बेटी के यहाँ जावा खाली हाथे मान लो भाई उसका बेटा है उसकी बेटी है, कुछ लेके नहीं आए हैं, जाइए तो कसको एक बिस्कुट लेके चले जाइए। उसी प्रकार ब्राह्मण के यहाँ जा रहे हैं, ब्राह्मण के पास जा रहे, कथा में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जाइए तो अपेक्षा रखे रहते हैं भैया जजमान आया है, भक्त आया है, कुछ लाकर मुझे देगा, अपेक्षा बनी रहती है। तो उसी प्रकार जहाँ भी जाइए कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाइए। और एक नियम है दान अवश्य करना चाहिए। पता लगा वो सुई काका के न्याय और दिखावन काका के न्याय बना रहा सुई काका गांव पर मतलब कोनो काज प्रयोजन पड़े तो सुई काका बुलाए जाए घी पर से बिना सुई काका आवे उनका एक कटोरा में घी दे जाए और भाई सुई दे जाए पात बैठे तो ही पाती में है सुई ले बोरत है कहा घी 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 सबके पाती में एक सुई घी गिराए दी। एक दिन सुई काका मर गए। जब सुई काका मर गए अब घी के परोसा कहन को भैया सुई काका बहुत घी किया है सबका वही परोसत रहे बताओ आप घी के परोसे एक जने कहा अरे रुका 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 सुई काका मर गए तो भाई दिखावन काका जियत है। कहन अच्छा दिखावन काका कहन दिखावन काका चला भैया ठीक बा भात पड़ा ऐसे कहन भैया दिखावन काका बोलावा हो घिया के पास से कहन दिखावन काका बोलाओ तो बुलाए कहन दिखावन काका आवा हो आयन दिखावन काका कहन काका घिया पास कहन ले जावा एक कटोरा ले और पाती में निकले कहन घिउ 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 ऐसे दिखावा चला गए घिउ घिउ। एक जने गए कहे अरे देबाऊ करबा कि जोन खाली दिखावता ही है कहे ये देखा सुई काका का राज में ढेर घिउ खाया अब दिखावन काका का राज खाली देखे ल तो भाई सबसे बड़ी बात है। तो दिखावन काका सुई काका मत गिनिएगा, यथा संभव जो भगवान ने शक्ति दिया हो श्रद्धा भाव से आइएगा। और यही शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर भैया श्री राम जी आप एक बढ़िया से भजन गाइए। इस पर भजन के बाद फिर आरती होगी प्रसाद होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सावले सरकार की। तुलसी सीता राम रट हियरा कहूँ विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र करदास। अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ
अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जय हो। जो भी कराल हम तुम पर न्योछावर, जो भी कराल हम तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर, हाँ तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर। दौलत हो दौलत, दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, लंबे सफर से, लंबे सफर से, लंबे सफर से, लंबे सफर से। मेरा जीना, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। रजा में अब कर ली है राजी, राजी तेरी
अब कर ली है राजी, 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 तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो सजाया इना, हमें दे दो सजाया इना, मेरे अलबेले राम हमें दे दो सजाया इना, मेरे अलबेले राम। न्यौछावर, तुम पर न्यौछावर, तुम पर न्यौछावर, तुम पर न्यौछावर, तुम पर न्यौछावर। दौलत 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 मेरी तेरा नाम, मेरे अलबेले राम, मेरी दौलत तेरा तेरा नाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे मते वाले श्याम, अलबेले राम मेरे मते वाले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, जय जय श्री राधे। ये अभ्यास यहाँ कराई है, ध्यान जरूरत है। तो दो टीम बने, एक टीम हर, एक टीम हर, तो टीम आपन आनंद ले,
हाँ, कन्हैया का बर्थडे मनाई जाए ना। और बर्थडे दिन भैया जो कुछ ही लगता है और साथ हिसाब से तो आइएगा। तो आइए आरती का गायन हो, आरती के बाद प्रसाद आप कर लीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत जय हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम ही, हरि नाम ही हरि धाम ही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हाँ, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख जय हो श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्याम ही घनश्याम ही, अरे प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। राम नारायण जय हो, दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे जय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकर तुम्हारे, हरे मुरारे मधुकर तुम्हारे, निराशरण मां जगदीश, निराशरण मां जगदीश। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ज्ञानकांच पापानि जन्मांत कृतांच तामेव सर्वं प्रदक्षिणे पदे पदे। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीप कुमारात्मक से पश्चिमे वरदो भवः।
ऊपर से आरती की जो थाली होगी लगभग 4 थाली कम से कम एक्स्ट्रा, इसके अलावा 5 थाली बनाई है आरती की, जिससे कि कोई मगर इच्छा है सब लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक थाली ऊपर रखिए, बाकी और सब नीचे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हरिओम 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 हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनासि जानतां, देवां भागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपास्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, रामचरितमानस की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, रो भाई सब संतन की जय हो, रो भाई सब भक्तन की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर 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 महादेव। सबके पास आरती पहुंच रही है। सब लोग शांति का परिचय देते हुए 5 मिनट और बैठेंगे। तब तक तब तक जो हमारे संगीत के साथी हैं श्री राम पांडे जी, श्री राम पांडे जी, उनके मुखारबिंद से हम लोग भजन सुनेंगे। हर जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हर जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। बिनती मेरी मान स्नेही, बिनती मेरी मान स्नेही,
तन मन है कुर्बान स्नेही, तन मन है कुर्बान स्नेही। कब से आस ली ये बैठी हूँ, कब से आस ली ये बैठी हूँ। जग को बांध की ये बैठी हूँ, जग को बांध की ये बैठी हूँ। मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी। ले चल मुझको पार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। गुड़ अवगुड़ सब तेरे अर्पणे, गुड़ अवगुड़ सब तेरे अर्पणे। पाप पुण्य सब तेरे अर्पणे, पाप पुण्य सब तेरे अर्पणे। बुद्धि सहस मन तेरे अर्पणे, बुद्धि सहस मन तेरे अर्पणे। यह जीवन भी तेरे अर्पणे, यह जीवन भी तेरे अर्पणे। मैं तो तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। मैं अपना लुटा बैठी हूँ, मैं अपना लुटा बैठी हूँ। आंखें खूब थका बैठी हूँ। सामरिया मैं तेरी रागनी, सामरिया मैं तेरी रागनी। तू मेरा राग मल्हा समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। सूझती अब राह नहीं है, सूझती अब राह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। मैं प्रीतम है तू मेरा माझी,
ही अब कर दो बेड़ा पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सामले सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।